हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन इज कॉम्प्रहेंसिव टाइप क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन दिया हुआ है इन ए 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मिक एसिड। ये आपके पास में H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है। टू दिस सॉल्यूशन सोडियम फॉर्मेट इज एडेड सो as to adjust the concentration of sodium formate to 1 मोलर। यहाँ पर सोडियम फॉर्मेट की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर एडजस्ट की गई है इसके अंदर ऐड करके। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सोडियम फॉर्मेट, अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है सोडियम फॉर्मेट का, वो दिया गया है 0.8 दिया गया है और आपको निकालना है इस फाइनल सॉल्यूशन की पीएच। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस एंड हियर फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर फॉर्मिक एसिड। तो यहां पर है फॉर्मिक एसिड होता है HCOO H होता है और ये चला जाएगा आपके पास में डिसोसिएट होके COO माइनस और साथ में बना लेगा H प्लस के अंदर। इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दी गई है T इज इक्वल टू 0 टाइम पर, ये दी गई है 0.2 और ये 0 एंड 0 और T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम के ऊपर ये 0.2 माइनस एक्स हो जाता है, यहाँ पर x और यहाँ पर x आ जाता है। ठीक है, और इस x की वैल्यू आपके पास में दी गई है, वो दी गई है क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन दी गई है, वो दी गई है 8 इंटू टेंस टू पावर -3। तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू है तो यहाँ पर भी x की वैल्यू है और ये आपके पास में क्योंकि 8 इंटू टेंस टू पावर -3 बहुत छोटा है तो ये आपके पास में 0.2 के इक्वल आएगा। तो इसका अगर मैं क्या निकालता हूं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फॉर्मिक एसिड निकालता हूं, तो यहां पर आपके पास में आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉर्मेटाइन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आइन और डिवाइड में क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड आ जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, Ka आ जाएगा एक्स स्क्वेयर अपॉन में 0.2 आ जाएगा। तो Ka कितना आ जाएगा, 8 इंटू टेंस टू पावर -3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट फॉर द एसिड निकल जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास में 3.2 इंटू टेंस टू पावर -4। ये आपके पास में रेट कांस्टेंट आ गया है, ये आपके पास में डिसोसिएशन कांस्टेंट आ गया फॉर द फॉर्मिक एसिड। चलो यहां पर सोडियम फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं। तो सोडियम फॉर्मेट होता है HCOONA और ये डिसोसिएट होके बनाएगा, ये आपके पास में फॉर्मेटाइन एंड साथ में बनाएगा Na प्लस आइन। अब देखोगे यहां पर तो इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दी गई है 1 मोलर और ये आपके पास में 0 एंड 0 है। यहाँ पर आपके पास में क्या है, ये T इज इक्वल टू 0 टाइम पर है। अब T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम टाइम पर ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, अल्फा, क्योंकि इसका अल्फा दिया हुआ है। तो ये भी बन जाएगा अल्फा और ये भी बन जाएगा अल्फा। अब आपको यहाँ पर दिया हुआ क्या चीज है, दिया हुआ है अल्फा इज इक्वल टू 0.8। तो यहाँ पर अगर मैं 1 माइनस अल्फा निकालता हूं तो 1 माइनस 0.8 निकलेगा, ये निकलेगा 0.8 और ये निकलेगा 0.8। तो ये आ जाएगा 0.2, ये 0.2 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या चीज आ गई कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCOONA, ये भी आपके पास में प्रेजेंट है कितना, 0.2, ये सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन है और इसके साथ में HCOO माइनस आइन भी प्रेजेंट है जो आपके पास में कितना है, 0.2 है, यहाँ पर 0.8 है यहाँ पर जो आपके पास में यहाँ से आएगा। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर, क्योंकि ये एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस का आपके पास में क्या बन गया है, बफर बन गया है। तो ये बन रहा है आपके पास में बफर सॉल्यूशन बना रहा है और वो भी कौन सा है, बफर भी कौन सा है, एसिडिक बफर है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसकी अगर मेरे को पीएच निकालनी पड़े तो पीएच आती है, वो आती है pKa प्लस लोग बेस 10, यहां पर आता है आपके पास में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCOO माइनस आइन एंड यहां पर आएगा
फॉर्मिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से pKa वैल्यू निकालते हैं। तो pKa वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस लोग यहाँ पर आएगा 3.2 इंटू 10⁻⁴। तो जब इसकी वैल्यू रखोगे तो 4 माइनस log 3.2 रखोगे तो ये आएगा 4 माइनस 0.505। तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना, 3.5 के अप्रोक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसकी वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो pH आएगा वो आ जाएगा 3.5 और साथ में आपके पास में आ जाएगा प्लस में अब log बेस 10, इसकी कॉन्सेंट्रेशन यहां से आएगी, ये देखो कितनी है 0.8 और डिवाइड में जो फॉर्मिक एसिड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास में कितनी है 0.2 है, तो वो कितने आ जाएगी 0.2 आ जाएगी। तो यहां से जो pH आएगी वो आएगी 3.5 प्लस log, जब इसको सॉल्व करोगे तो log 4 आएगा। तो ये आ जाएगा pH इज इक्वल टू 3.5 प्लस ये आता है 0.6, तो pH आ जाएगा आपके पास में 4.1। ये आपके पास में आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ए इज आवर करेक्ट आंसर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।